गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। बच्चों आप ये वीडियोस देख रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिजिक्स की, किसी की भी। कैटलाइजर इंस्टीट्यूट आपको कंटिन्यूसली ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स सब बता रहा है, ऐसे टिप्स दे रहा है जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कम टाइम में कर सके। क्योंकि एडवांस में केवल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, मेंस में, नीट में, कंपटीशन में नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको उसको सही डायरेक्शन में कम टाइम में इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। जुलाई आ चुका है आपका, आपकी काफी तैयारी हो चुकी होगी। हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का। आइदर आपका मेंस का पेपर हो या नीट का पेपर हो, एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चा क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास में कभी भी एटॉमिक रेडियाई का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उसे कॉन्फ़िगरेशन बेस तो कर ही नहीं सकते। अगर किसी का नंबर 10 आ रहा है तो 2p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ना तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा पा रहे हैं, ना शील्डिंग इफेक्ट लगा पा रहे हैं, ना आपका शेल्स का कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं। तब हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? अगर कोई भी एनायन होता है तो उसका अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में साइज बड़ा होता है। एनायन मतलब जैसे क्लोरीन है, Cl- हो गया आपका, ये इसका एनायन हो गया। ऐसे ही कोई भी कैटायन होता है तो उसका अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में साइज जो होता है वो क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। जैसे Na+ हो गया और Na हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कंटिन्यूअसली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी में से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का रेडियस या उसका सेट। अब देखिए अभी मैं जो क्वेश्चन उठा के लाई हूँ वो ही आपका सितंबर 2020 में दूसरी बार, फिर अप्रैल में 2018, 2012 एक सिंगल क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका है ये यहाँ पर है। हमें क्या समझा? जितना ज्यादा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या उठा सकते हैं? जितना ज्यादा नेगेटिव मोर रेडियन। बस इतना याद रखना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मोर पॉजिटिव लेस रेडियन। इसके बेस पर आप कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया था आपको? O2- N3- F- Mg+2 Na+ और Al+3। सबका देखिए 8 है, -2 मतलब 10 नंबर होगा, N है 7, -3 दे रखा है मतलब 10 नंबर होगा, F है 9 +1 करेंगे 10 हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 होता है -2 करेंगे अगेन 10 हो जाएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, -1 करेंगे 10, एल्युमिनियम 13 होता है अगेन -3, तो भी हमारे पास 10। दैट मींस दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में सीधा सीधा क्या करो, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही साइज बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ही साइज छोटा। नीट वाले बच्चे भी अगर इस तरह का पेपर में क्वेश्चंस ढूंढेंगे आपके हर दूसरे तीसरे साल में विदाउट ऑप्शन चेंज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका N3- O2- F- Na+, Mg+2 Al+3, ये खत्म क्वेश्चन +4 आपके डन।